जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मुलाकात नहीं करना, उनसे बात हुई होगी ना कि क्या कारण है कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं। कुछ कोई बात तो हुई होगी, वार्ता तो हुई होगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जयराम महतो, देवेंद्र महतो का ये सब पब्लिकली स्टंट है, ये लोग चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार से सहानुभूति ले रहा है। जयराम महतो और देवेंद्र महतो में आपके हिसाब से बड़ा आंदोलनकारी कौन है? जो है हम फोन किए थे टाइगर जयराम महतो, जो हम लोग का सुप्रीमो है, उनको फ़ोन किए थे कि दादा आपका आशा में हैं और बहुत उम्मीद के साथ जताए हुए हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, तो आप जो है कब मिलने के लिए आ रहे हैं? तो बोले कि 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। तो हम फिर बोले दादा को कि आप कब आइएगा, आज या कल? तो बोले कि आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा योगेश दा, ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो को काफी चोटें आई, 5 दिन भर्ती रहे रिम्स अस्पताल में, आज दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में कौन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी क्या देवेंद्र नाथ महतो? 5 दिन तक रिम्स में इलाज चलता रहा देवेंद्र नाथ महतो का, जयराम महतो आखिर उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं आए? झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जो जिला है, वहां के 2200 सहायक पुलिसकर्मी के जवान पिछले 25 दिनों से रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड में आंदोलनरत है। आपको बता दें कि वो लोग जो है 19 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे। उसी में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाते हैं। उसी दिन जो है मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान लाठीचार्ज होता है और प्रशासन के द्वारा देवेंद्र नाथ महतो पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। वो उसी दिन बेहोश हो जाते हैं, उन एम्बुलेंस आती है, उसके बाद उनको रिम्स में भर्ती कराया जाता है। जैसा कि ये सारी खबरें हम आपको दिखाए हैं, तो रिम्स में भर्ती कराया जाता है। लगातार 5 दिन तक देवेंद्र नाथ महतो का रिम्स में इलाज चलता है और आज सुबह ही देवेंद्र नाथ महतो को रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली शिफ्ट किया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो उनके हालत में शायद रिम्स अस्पताल में सुधार नहीं हो रहा था। क्या कारण है, इन तमाम मुद्दों पर जानने के लिए हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती जी मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो इन 5 से 6 दिनों में रिम्स में मुलाकात करने क्यों नहीं आए देवेंद्र नाथ महतो से, फरजान खान क्यों नहीं आए, रिजवान अंसारी क्यों नहीं आए, और जेबीकेएसएस के तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो लोग क्यों नहीं आए। दादा जोहार और भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। सभी आपको दादा जोहार, खतियानी जोहार। ये बताइए कि 19 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करने गए थे सहायक पुलिसकर्मी के साथ देवेंद्र नाथ महतो। उसी दिन लाठीचार्ज किया गया था प्रशासन के द्वारा, काफी उनको चोट आई थी। उसके बाद रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 दिन बाद आज जो है उनको दिल्ली रवाना कर दिया गया है। दिल्ली गए हैं, देखे कि एम्बुलेंस से जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो क्यों गए दिल्ली? क्या रांची के रिम्स में इलाज नहीं हो रहा था बेहतर उनका? देखिए देखा जाए तो रांची का जो है जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि वहाँ सोने का सही से ठिकाना नहीं है। अगर नॉर्मल कोई आदमी जाता है, जो गरीब किसान लोग जाता है, तो ज़मीन में उनको कभी कभी देखिएगा कि न्यूज़ में देखना पड़ता है कि खाना उसको ज़मीन में मिलता है और वो ज़मीन में सोते हैं। अभी बरसात का दिन है, आप खुद वहाँ रिपोर्ट कीजिएगा, अगर कभी जाइएगा रिम्स तो देखिए कि किस हालत में बने हुए हैं। और वहाँ तो जो सिस्टम है रिम्स का, ज़्यादातर तो सिस्टम पूरा खराबे है। अगर सर्जरी कुछ करने का, अल्ट्रासाउंड करने का है या ईसीजी टेस्ट करने का है या कुछ करने का है, तो ज़्यादातर मशीनें वहाँ गड़बड़ी है। और हो सकता है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को सही इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए दिल्ली चल गए। ये बताइए कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लगातार 5 दिन से रांची के रिम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। तमाम लोग मिलने आए, झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा भी मुलाकात करना है, लेकिन जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मुलाकात नहीं करना है। क्या कोई मनमुटाव हो गया है क्या देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो में? देखिए ये चीज़ तो जानकारी नहीं है, ना वो दोनों बताए हैं। और खुद हम जो मिलने गए थे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से, और मिलने गए थे उसी दौरान जो है हम फ़ोन किए थे टाइगर जयराम महतो, जो हम लोग का सुप्रीमो है, उनको फ़ोन किए थे कि दादा आपका आशा में हैं और बहुत उम्मीद के साथ जताए हुए हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, तो आप जो है कब मिलने के लिए आ रहे हैं? तो बोले कि 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। तो हम फिर बोले दादा को कि आप कब आइएगा, आज या कल? तो बोले कि आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद तो दादा से भी बात नहीं हुआ, उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो से भी सेकेंड स्टेप में बात नहीं हुआ। उसी दौरान हम निकल गए, क्योंकि हम भीग गए थे पूरा, तो हम निकल गए। उसके बाद दादा से भी भेंट नहीं हुआ उनसे। ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो आपके सहपाठी रहे हैं, हर आंदोलन में उनके साथ आप भाग लेते थे। ये बताइए कि उनसे बात हुई होगी ना कि क्या कारण है कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं? कुछ कोई बात तो हुई होगी, वार्ता तो हुई होगी आपकी? देखिए अगर कुछ भी हुआ होगा, मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
अगर कुछ भी हुआ होगा तो ये जो है हमको तो नहीं लगता है कुछ हुआ होगा, क्योंकि तो इतने संघर्षशील आदमी हैं टाइगर जयराम महतो की। ये एक तरह से हम तो बिरसा भगवान के रूप में उसको जानते हैं कि एक कलयुग का 21वीं सदी नवनिर्माण के वो देखा जाए, नियोजन नीति हो, स्थान नियोजन नीति हो, उद्योग नीति हो, जो भी चीज़ का है, खतियान नीति 1932 का, तो हम तो एक तरह से जानते हैं कि ये बिरसा भगवान है, क्योंकि बिरसा भगवान की वजह से ये CNT और SPT एक्ट लागू हुआ था। वो जब विद्रोह किए थे तब 1895 ईस्वी में, तब जो है CNT एक्ट ये सब लागू हुआ। तो हम सोचते हैं कि चलो 1932 अभी जो ईस्वी अगर लागू हो जाता है, झारखंड में स्थान नियोजन नीति होता है, खतियान आधारित अगर नियोजन नीति लागू हो जाता है तो जयराम की वजह से होगा, तो हम तो उसको बिरसा भगवान के रूप में सेकंड बिरसा भगवान हो जाएगा तब ना। ऐसा तो कुछ नहीं ना हुआ, कहाँ हुआ? ये लोग इतना आंदोलन किए हैं, आप लोग भी आंदोलन किए, 60-40 नहीं चलता, नियोजन नीति, स्थानीय नीति 1932 की बात करें, कहाँ कुछ हुआ? तो अभी बहुत सारी नियुक्तियां हो रही है, 60-40 पे नियुक्ति हो रही है, तो कहाँ कुछ हो रहा है? तो कैसे आप बिरसा मुंडा जी का आप उनको अवधि दे रहे हैं, उनको उस प्रकार से आप मान रहे हैं? देखिए, कलर उनका बिरसा भगवान जैसा है, कलर होने से कोई बिरसा मुंडा बन जाएगा? देखिए, बिरसा मुंडा बन नहीं जाएगा, लेकिन इतने जो नवजुवक लोग को जागरूक करने का और क्रांतिकारी लाने का जो प्रयोग किए, उपयोग किए हैं, और लगभग कि देखिए गांव देहात में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो एक आंधी की तरह उनका नाम होता है, और बूढ़ा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं कि हम लोग शोषित हैं, तो अब जयराम महतो ही कुछ कर सकेंगे, करेंगे 2024 में। अब देखने का बात है कि 2024 में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो है ये जो है देवेंद्र नाथ महतो का फिलहाल तो मेरे हिसाब से टाइगर जयराम दा को आना चाहिए। अच्छा योगेश दा, ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो को काफी चोटें आई, 5 दिन भर्ती रहे रिम्स अस्पताल में, आज दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में कौन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है अभी? देखिए, रिम्स से एम्स भेजा गया है, यानी कि वहाँ जो बड़े बड़ा कलाकारों का, बड़ा बड़ा अभिनेत्री का, बड़ा बड़ा उद्योगपति का, जो बड़ा बड़ा बिल्डरों का, यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं पूरे मतलब कि भारत के, वही अंतिम सांस लेते हैं। चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे बड़े बड़े एक्टर हो, चाहे कोई भी आदमी हो, वही अंतिम सांस लेते हैं। अब देखिए क्या बात बताइए, देवेंद्र नाथ महतो से बात हुई होगी, ज़रूर कुछ कहेंगे कि यार मन में तकलीफ है, हमारे चाहने वाले को कम से कम, जिनके लिए हम जिनके साथ कदम से कदम मिला के चलो, उनको तो कम से कम मिलने आना ही चाहिए था। मन में तो तकलीफ हुआ होगा, आपसे जरूर बोल रहा हूँ, बताइए, सच बताइए, हमारे झारखंड के 3.5 करोड़ जनमानस को आप सच बताइए। जी, आपका कहना जायज़ है, और कभी भी हम गलत बयान नहीं देते हैं, ना झूठ बोलते हैं। आज तक से नियोजन नीति में चाहे देवेंद्र नाथ महतो के साथ 700 के साथ निर्णय लेकर, साथ में डिसीजन लेकर, और आंदोलन 72 घंटा का झारखंड बंदी करवाएं, मुख्यमंत्री आवास है, आपका विधानसभा घेराव है, राजभवन में धरना बैठक है, या संस्थाल परगना में आग जलाना है, या पलामू में जलाना है, या लातेहार में, तो जगह जगह जाकर साथ में काम किए हैं। और उनका तो थोड़ा मोड़ा मन मतलब दुख तो कोई भी आदमी को होगा, अगर किसी पर आशा रहेगा और वो अगर नहीं आता है तो किसी का भी तो तकलीफ होगा। अगर मेरा मान चलिए मेरा पिताजी हैं और जिंदा है, अगर हम भर्ती हैं उस पर, और मेरा पिताजी अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा दुख होगा कि मेरा फादर नहीं आए। ऐसे तो हो सकता है। पार्टी के सुप्रीमो न है जी, हाँ। तो उनसे बड़ा तो है ही नहीं पार्टी में। हाँ, वो तो सुप्रीमो है, और हम लोग सुप्रीमो मानते भी हैं, वो तो पार्टी के सुप्रीमो ही हैं कि अगर कुछ भी कर सकते हैं तो वही करेंगे, क्योंकि वर्तमान में देखिए इतने सारे बहाली हो रहा है। आज जो है टीचर वाली का जो एग्जाम था उस रद्द कर दिया गया, स्थिति वही बना हो रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो से रिम्स अस्पताल में कौन कौन मिल रहा है आपको पता है? सूर्य सिंह बेसरा जी का नाम तो सामने आया, अखबारों में भी आया, बड़ी तारीफ की है कि सूर्य सिंह बेसरा जी मुलाकात करना है, एक आंदोलनकारी मुलाकात करना है, एक आंदोलनकारी। सूर्य सिंह बेसरा फ्रीडम फाइटर है, भले बूढ़ा है, बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि एकमात्र ऐसा ना कोई पैदा लेगा ना होगा सूर्य सिंह बेसरा जैसा। आपको बता रहे हैं कि वो जो है जब राज्य नीति के खातिर वो जो है अपना पद 1 साल नहीं हुआ था और अपना विधायिका पोस्ट जो है इस्तीफा दे दिए थे कि मेरा मांग किए थे कि झारखंड राज्य अलग होना चाहिए, यहाँ नियोजन नीति होना चाहिए, और वो अपना विधायिका जो है इस्तीफा दिए थे। आज तक से कोई ऐसा विधायक नहीं दिया। एक बार कोई अगर विधायक बनता है तो पैसा का लालची से कितने करोड़ों अरबों और जमीन घोटाला करता है, कितना अपना संपत्ति अर्जित कर लेता है, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा ये नहीं सोचे हम त्याग दिए और वो इस्तीफा दिए। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो है झारखंड में अहम योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली गए, बाई फ्लाइट गए हैं, तो खर्चा कौन उठा रहा है? देखिए, ट्रेन के पहले टिकट के बात हो रहा था, हम भी थे उसमें, और ट्रेन के नहीं हो पाया, और ट्रेन के खुद जो वहाँ टिकट काटने वाले थे उसके बात बताएं कैसी से बात है, तो बोले कि दिक्कत होगा ट्रेन में, नहीं जल्दी, मतलब कि दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो है
अब कटाई जहाज हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का जो होता है, आप टिकट कटवा लीजिए 5,000 4,000 कुछ ऐसे समथिंग है। तो 4-5 हज़ार तो कोई भी आदमी इसको दे ही सकता है। लोकसभा के प्रत्याशी हैं और छात्रों के लिए इतना कर रहे हैं, तो कोई भी तो दया होगा तो देगा ही देगा। देवेंद्र नाथ महतो के साथ दिल्ली कौन कौन गया है? देखिए उनके साथ जो है सब पार्टी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से दिक्कत भी हो सकता है, सामना करना पड़े। 2-3 साथी गए हैं और देवेंद्र नाथ महतो गए हैं और कामना करते हैं कि देवेंद्र नाथ ये बताइए कि उनके ऊपर लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ, नामजद एफआईआर दर्ज, तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी क्या देवेंद्र नाथ देखिए महतो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज जो है जैसे वो तबीयत ठीक हो जाता है तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार करके, और वो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे कि किस प्रकार हो जाएंगे पता नहीं, कि जेल में मरेंगे कि एम्स में क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि महात्मा गांधी जो भारत आज़ाद करने में अहम भूमिका था, कि झारखंड भी 4-5 बार आए थे, चंपारण आंदोलन का शुरुआत किए थे और बहुत जगह जो है किसानों को वो किए थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी का ये आज से देवेंद्र नाथ महतो नहीं, ये झारखंड के महात्मा गांधी देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि महात्मा गांधी के रूप में और वैसे ही पतला दुबला है, खाली ये कपड़ा पहन के रहते हैं और महात्मा गांधी कपड़ा नहीं पहन के रहते थे, खाली बस शॉर्ट यही में जवाब दीजिएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो का ये सब पब्लिकली स्टंट है, ये लोग चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार से सहानुभूति ले रहा है। नहीं, छात्र नेता हम कभी नहीं बोलेंगे देवेंद्र नाथ महतो, इसलिए हम ताल ठोक के बोलते हैं कि वो कभी नहीं बोलते हैं कि हम ये चीज़ मतलब कि जो है हम संपत्ति अर्जित करने के लिए हम बन रहे हैं या फिर हम इतना जमीन घोटाला करेंगे। वो अगर आवाज़ उठाते उठाते अगर एक छात्र हैं, वो खुद पीजीटी का एग्जाम दिए हैं, खुद हम लेके गढ़वा में जाके उसको एग्जाम दिलवाए हैं, पलामू में दिलवाए हैं, खुद हम एग्जाम उसको दिलवाए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो छात्र है और छात्रों की आवाज़ जो कोई उठाने वाला नहीं था, तो एक तरह से एक छात्र नेता घोषित हो गया। घोषित होने के बाद अगर लोगों को, जनताओं में अगर आशा और विश्वास है कि यही छात्र नेता हमको बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो में आपके हिसाब से बड़ा आंदोलनकारी कौन है? एकदम शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो राज्य में नीति नियम के हिसाब से देखा जाए तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो शुरुआत से हम लोग करते आ रहे हैं। तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अगर देखा जाए तो छात्रों के हित के लिए देवेंद्र नाथ महतो, अगर उद्योग नीति के देखा जाए, अगर फैक्ट्री के मामला में देखा जाए, 32 के मामले में उधर देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो जी। तो हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर हर आंदोलन में भाग लेने वाले योगेश भारती जी थे। ये भी छात्र नेता हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो अभी दिल्ली के एक अस्पताल में जो है इलाजरत है, उनका इलाज चल रहा है और लगातार सोशल मीडिया पे ये सवाल उठ रहा है कि 5 दिन तक रिम्स में इलाज चलता रहा देवेंद्र नाथ महतो का, जयराम महतो आखिर उनसे मुलाकात करने क्यों नहीं आए? यही सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार गूंज रहा है। देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या मनमुटाव हो गया है? क्या कोई मतभेद हो गया है? क्योंकि संजय मेहता मुलाकात करने आ गए, दमयंती मुंडा जी मुलाकात करने आ गई और भी बहुत सारे लोग आ गए। तो आखिर केंद्रीय अध्यक्ष JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो क्यों नहीं मुलाकात करने आए? आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? कमेंट करके जरूर वीडियो में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार, झारखंड, शुक्रिया।